आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय है कर्म काम भाव से भी किए जाते हैं और निष्काम भाव से भी किए जाते हैं। इस पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान कल युग चल रहा है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य के अधिकांश कर्म, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 99% लोगों के कर्म सकाम भाव से ही होते हैं। और अक्सर समाज में तो केवल यही शिक्षा दी जाती है कि आप पाप कर्मों से बचो, अच्छे अच्छे काम करो, यानी कि पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्मों से बचना चाहिए। एक साधारण मनुष्य यहाँ तक ही अपने आप को व्यवस्थित रखता है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 84 लाख तरह की योनियां बताई गई हैं और 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य की पात्रता बनती है, योग्यता रहती है कि वो परमात्मा को जान सकता है, समझ सकता है और परमात्मा को ही पा सकता है। अन्य किसी योनि के पास ऐसा अवसर परमात्मा ने नहीं दिया। देखिए, मनुष्य से नीचे की भी योनि है जो कि आप और हम अक्सर देखते ही हैं। हम घरों के आसपास पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये तो हम प्रत्यक्ष रूप से ही देखते ही हैं। भले ही हमने अपने जीवन में 84 लाख योनियों को तो हम देख नहीं पाते, क्योंकि समुद्र में ही कितने ही तरह की योनियां हैं, या स्थूल जगत में भी जितनी योनियां हैं वो हम देख नहीं पाते। और मनुष्य से ऊपर की योनियों को भी हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते। और विशेष रूप से ऊपर की योनियों में तो देवी देवताओं का ही वर्णन आता है। भले ही इनके अलावा भी कई योनियां हैं, लेकिन फिर भी इन सभी योनियों में परमात्मा को जानने की, पाने की कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है और ना ही उनके लिए कोई अवसर है। मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वे प्रकृति की प्रेरणा से अपने क्रियाकलाप को, क्रियाएं कहो, कर्म को जो भी करते हैं। हालांकि मनुष्य से नीचे की योनियों के तो कर्म लिखे ही नहीं जाते। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी योनियां हैं उनकी भी जितनी भी क्रियाएं हैं, भले ही देखिए देवी देवताओं के पास असंख्य प्रकार के सुख सुविधा हैं, बहुत सी भौतिक शक्तियां हैं और उन शक्तियों के द्वारा ही हमारा आपका जीवन भी एक व्यवस्थित ढंग से चल पाता है। लेकिन फिर भी उन योनियों में भी परमात्मा को पाने का कोई अवसर नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। यानी दूसरे शब्दों में केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने हमें कर्म करने की भी स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। यानी कि पुण्य कर्म भी कर सकते हैं और पाप कर्म भी कर सकते हैं। देखिए, पुण्य कर्म तो काम भाव से भी किए जा सकते हैं और निष्काम भाव से भी किए जा सकते हैं, लेकिन पाप कर्म तो जब भी किए जाते हैं या होते हैं वो सदा ही काम भाव से ही होते हैं। उसमें निष्कामता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम पहले सरल शब्दों में सकाम और निष्काम इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, सकाम का मतलब है जिसमें हमारा एक कर्म करते समय फल पाने की एक इच्छा बनी रहती है, जबकि निष्काम भाव से जब भी कर्म किए जाते हैं उसको एक साधना रूप में लिया जाता है। यानी कर्म करते समय किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की कोई अभिलाषा नहीं रहती। केवल हमारा लक्ष्य या उद्देश्य केवल परमात्मा को पाने का ही होता है। इस दिशा में हम जितने भी कर्म करते हैं वो सदा ही निष्काम भाव से किए जाते हैं।
यानी कि योग में रहते हुए, यानी कि परमात्मा की स्मृति में रहते हुए ऐसे सभी कर्म किए जाते हैं। इन्हीं को ही गीता में कर्म योग के नाम से भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। देखिए गीता में तीन तरह के योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिए ये सभी योग परमात्मा प्राप्ति के लिए ही अलग अलग एक रास्ते बताए गए हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं काम भाव से किए जाने वाले कर्मों की। देखिए काम भाव से मनुष्य जितने भी कर्म करता है, जो कि अक्सर आपके और हमारे जीवन में ये देखने में मिलते ही हैं, यानी जैसा कि मैंने आरंभ में ही आपको बताया है कि कलयुग में तो लगभग 99% लोगों के कर्म सकाम भाव से ही देखने को मिलते हैं। वेदों में भी ये काम भाव से कर्म करने के ऊपर बहुत ही विस्तृत जानकारी है, क्योंकि वेदों में ही प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको अक्सर मैंने अपनी चर्चाओं में 1, 10, 100 के हिसाब से मैंने अंकों में भी परिभाषित किया है, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। हालांकि वेदों का जो एक मूल उद्देश्य है एक मनुष्य के लिए, वो तो यह कि हमें आरंभ में देखिए बुरे कामों से हटने के लिए हमें अच्छे अच्छे काम करने, यानी कि पाप कर्मों से बचने के लिए पहले हमें पुण्य कर्म करने हैं। अभी आपको बताया ही था कि जब तक हमें पुण्य कर्मों में हमारे अंदर सकामता बनी होती है, यानी कि फल पाने की एक लालसा रहती है, एक उद्देश्य रहता है, तब तक हमारे सभी कर्म इस भौतिक जगत में ही हमें घुमाते हैं। देखिए भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के लोक भी हैं, अलग अलग श्रेणियों के यहाँ सुख भी हैं, लेकिन जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते, तब तक मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। देखिए आपको ध्यान होगा, जैसे हमने तमोगुण को 1 बताया, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। इसी तरह हमने परमात्मा के लिए एक समझाने के लिए, देखिए एक परमात्मा को समझाने के लिए हमने अक्सर अपनी चर्चाओं में 1000 का एक अंक परमात्मा के लिए प्रयोग में ली है, और उसी में ही हमने 100 से 1000 की जो यात्रा है ना परमात्मा के लिए, यानी 1000 अंक को पाने के लिए जो 100 से एक यात्रा है, वो आप एक साधना भी समझ सकते हो। उसी में ही आपकी एक निष्कामता की यात्रा भी आप समझ सकते हो। लेकिन ये तो तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, यानी अब उसके मन में किसी प्रकार का भी भोगों के प्रति आसक्ति नहीं रहती। जब आसक्ति समाप्त हो जाती है तो फिर किसी भी प्रकार का हमारे अंदर भय, क्रोध यानी विकार भी धीरे धीरे हमारे समाप्त होने लगते हैं। फिर ऐसा मनुष्य भौतिक जगत में रहते हुए भी किसी भी शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित भी नहीं होता, और किसी भी अशुभ फल से भी घृणा नहीं करता, यानी कि वो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में अपने आप को स्थित कर लेता है। ऐसे में फिर वो भौतिक जगत के सुख दुख से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिर बुद्धि परमात्मा में बढ़ जाती है, ज्ञान में स्थिति बनी रहती है। देखिए इस भौतिक जगत में अनेकों स्तर के सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हैं। देखिए जब मनुष्य में ये सुख सुविधा के साधन प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, उसको स्वाद भरे व्यंजन सदा मिलते रहें, उसके समाज में सम्मान उसको मिलता रहे, अधिक लोग उसके अधीन बने रहे, यानी उसके हाथ में सत्ता भी बनी रहे। अधिकतर लोग को वो चाहता है कि वो मेरे अधीन बने रहे। तो ऐसी ये सुख प्राप्ति की विभिन्न इच्छाएं जब मन में बनी रहती है ना, तो फिर हमारे द्वारा जितने भी तरह के कर्म होते हैं, भले ही हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं, अन्य जीवों को दुख पीड़ा कष्ट नहीं भी देते,
तब भी हमारे अंदर फिर सकामता तो बनी ही रहती है, यानी कि हमारे अंदर उत्तम से उत्तम रस पाने की लालसा बनी रहती है। और जब तक इन सुखों के प्रति मनुष्य में अरुचि पैदा नहीं होती और परमात्मा के प्रति प्रीति उसके मन में नहीं उत्पन्न होती, प्रेम नहीं जागता, तब तक तो उसके जीवन में सकामता बनी ही रहती है कर्मों के प्रति। और इसी दौरान देखिए, जब मनुष्य इन सुखों को भोगता रहता है, तो ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य में प्रमाद आ जाता है। भोगों में लिप्त रहता हुआ उसकी जो एक सतोगुणी बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि होती है, फिर वो राजसी बुद्धि बन जाती है, यानी ज्ञान में स्थिति नहीं रहती। ज्ञान उसका अब धुंधला रहने लगता है और एक ऐसी सीमा भी आ जाती है जब ज्ञान बहुत कम रह जाता है, जब समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति आ जाती है कि सुखों को भोगने का मनुष्य आदी हो जाता है, वो व्यसनी बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसको सुख नहीं मिल पाते, तब ऐसी स्थिति में अक्सर मनुष्य सुखों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म कर जाता है, यानी अब वो रजोगुण से भी नीचे गिरकर तमोगुण में आ जाता है। यानी तमोगुण में आ जाने से फिर उसका पाप कर्मों का सहज होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब सत्संग का अभाव होता है, यानी कि सतोगुण का अभाव होता है, तो पहले तो वो रजोगुण में गिर जाता है, फिर रजोगुण से भी जब तमोगुण में मनुष्य गिर जाता है और मरते समय यदि उसकी स्थिति तमोगुणी ही बनी हुई है, यानी कि जब हमारे संचित कर्मों में तामसिक कर्म अधिक हो जाते हैं, यानी पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पुण्य कर्मों की तुलना में जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, तो मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य की अधोगति हो जाती है, यानी कि नीचे की जोनियों में फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। और फिर वहां से फिर पुनः उसके जैसे जैसे पाप कर्म भोगे जाते हैं, फिर जब उसकी पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है, भले ही 10 जन्म बाद बने, 1000 जन्म बाद बने, लाखों करोड़ों अरबों युग के युग बीत जाते हैं। देखिए, ये तो मैंने एक सरल शब्दों में आपको एक समझाने का एक प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में जब भोगों से लालायित रहते हुए जब हम सकाम कर्मों में आ जाते हैं और जब हम सत्संग के अभाव में अक्सर हमसे पाप कर्म फिर अधिक होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य योनि पाकर हमें परमात्मा को जानने के लिए सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं तो हम फिर सतोगुणी अवस्था में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। भले ही देखिए, आप पुण्य कर्म काम भाव से ही करते रहो, लेकिन आप पाप कर्मों से तो बच ही जाते हैं ना। देखिए, वैसे तो मनुष्य योनि में हम जितने अधिक निष्काम भाव से कर्म करते जाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि कर्मों की सकामता तो हमें फिर 84 लाख योनियों में बंधन में ही बनाए रखती है। भले ही देखिए, हम बार बार चाहे मनुष्य योनि में ही जन्म लें अच्छे कर्मों के कारण, लेकिन बंधन तो बना ही रहता है ना। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जितना हो सके सत्संग करते रहिए, और जितना अधिक आप निष्काम भाव से कर्म करते जाते हैं, तो फिर निष्काम भाव से किए गए कर्म हमारा बंधन का कारण नहीं बनते। और यही आध्यात्मिक यात्रा जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती जाती है, फिर हमारा कर्म योग से ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। फिर ज्ञान योग में जितना हम आगे उन्नति करते जाते हैं, फिर हमारा भक्ति योग आरंभ हो जाता है। फिर भक्ति योग में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं, तो फिर परमात्मा की नजदीकियां हमें सहज ही मिलने लगती हैं। देखिए, भक्ति तो अपने आप में ही एक योग है, और भक्ति योग तो एक महायोग है। यानी कि परमात्मा से हमारी जितनी अधिक प्रीति बढ़ती जाती है, तो फिर परमात्मा की भक्ति सहज ही हमारे स्वभाव में आ जाती है, और एक दिन हमें
परमात्मा की ही प्राप्ति करवा देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार या अपने प्रश्न या अपना कोई सुझाव लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगते हो, परमात्मा में आपका प्रीति जागती हो और आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को आप सब्सक्राइब करें व अन्य सतोगुणी भाई बहनों को भी प्रेरित करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए और समाज से बुराइयों का समाप्ति होती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।